इंदौर के भागीरथपुरा कांड को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया है। मृतकों की अस्थियां प्रयागराज विसर्जन के लिए भेजे जाने के बीच परिजनों ने दावा किया है कि वे पहले अस्थि विसर्जन कर चुके हैं। इंदौर के भागीरथपुरा कांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मृतकों के परिजनों को अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज रवाना किया गया। इसके लिए बाकायदा कलश यात्रा भी आयोजित की गई और परिजनों को बस के जरिए प्रयागराज भेजा गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मृतकों के कुछ परिजनों ने दावा किया है कि वे अपने परिजनों की अस्थियां पहले ही विसर्जित कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो कलश उन्हें दिए गए वे कांग्रेसी नेताओं की ओर से थमाए गए थे। परिजनों के इस बयान के बाद अब पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन अस्थियों को विसर्जन के लिए प्रयागराज भेजा गया वे किसकी थी और इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। आज मैं साधुवाद देना चाहता हूँ हमारे सेवा दल के नगर अध्यक्ष, नगर संगठक को, हमारे सेवा दल की प्रदेश इकाई को, मुकेश यादव जी ने जो हमारे भागीरथपुरा में जो परिवार के लोग सरकार और नगर निगम की लापरवाही के कारण मौत के गाल में चले गए, उनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हरिद्वार में रखा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज में रखा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में नमन जगह दे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी परिवारजनों से, इंदौर वासियों से, कि भारतीय जनता पार्टी की कुकर्मों के कारण इनकी मौत हुई है। इंदौर का जो सम्मान है वो सम्मान पूरे देश में था स्वच्छता को लेकर, वो अपमानित किया। अगर किसी ने उसको मिट्टी में मिला दिया तो यही नगर निगम है, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच और इसकी सरकार है। आपने जो मत इनको दिया, इनको इतना बड़े मतों से जिताया, उसका अहंकार इनके सर पे चढ़ा है। उसके कारण जिस तरीके की अराजकता है पूरे शहर में, पूरे इंदौर नगर निगम में, वो हम रोज़ देखते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, 200 करोड़ रुपए के नकली फाइलों के केस दर्ज हुए थे। वो 2 लोग, उसमें 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट में असली कागज नगर निगम ने नहीं दिए, इसके कारण वो केस कमज़ोर हुआ। 2000 करोड़ रुपए की फाइलें नकली बनी और वो सारा पैसा इस बीजेपी के पार्षदों की, MIC की और बीजेपी के नेता और अधिकारियों की जेब में गया। ये आपका पैसा था। ये भ्रष्टाचारी लोग लूट रहे हैं इंदौर शहर को, लोगों को जहरीला पानी दे रहे हैं, जहरीली हवा दे रहे हैं, आम जन को रोज़ ट्रैफिक में अलग अलग तरह की यातनाएँ दे रहे हैं। आप अपने अपने मोहल्ले में देखो कि जो भी परेशानी आप खड़ी देखते हो, उसका पीछे अगर कोई एक कारण है तो इंदौर के नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व विपक्ष का निभाएगी। हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय चिंटू चौकसे जी, हमारे सेवा दल के साथियों ने जो आयोजन किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।